बाद विधानसभा के अंदर हैं और देखा जाए तो जाति उन्मूलन कानून को लेकर तमाम लोगों से निरंतर बातें कर रहे हैं और आज इस विधानसभा के अंदर कुछ लोगों से मुलाकात करते हैं और बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद है, न्यू चौहानपुर रहता हूँ। तो राजेंद्र जी, देखा जाए इस समय देश के अंदर तमाम तरह के जो है जाति शोषण हो रहा है। किसी को मूछ रखने में मार दिया जाता है, कोई गोली चलने में मार दिया जाता है, कहीं किसी तरह की घटनाएं चल रही है। क्या इस देश के अंदर ये जातिवाद का जहर यूं ही निरंतर चलता रहेगा, ये रुकना चाहिए? नहीं, जो पीड़ित है उसके लिए तो रुकना चाहिए। हाँ। दो पक्ष है ना, एक पीड़ित है और एक पीड़ित है और एक दूसरा जो पीड़ा दे रहा है। तो जो दे रहा है उसके लिए सुख की चीज़ है, जो पीड़ित है उसके लिए कष्ट की चीज़ है। तो कष्ट वाला तो चाहेगा ना भाई ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो क्या लगता है इस देश के अंदर जो है जिस तरीके से तमाम लोगों के साथ में इस तरह की एट्रोसिटी होती है, उसके लिए कुछ कानूनी प्रावधान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, ये जो हमारा जो पक्ष है, जो पीड़ित पक्ष है, वो तो बिल्कुल चाहेगा भाई ऐसा होना चाहिए, सरकार को ऐसा करना चाहिए, ये जाति उन्मूलन लाना चाहिए। लेकिन अब सरकार में कौन है डिपेंड उस पर भी करता है। यही सरकार के लोग हैं जो विदेशों में इसी कानून का यूएस में विरोध भी कर रहे हैं। कैसे उम्मीद की जाएगी? क्या लगता है जिस तरीके से इस देश के अंदर तमाम तरह की राजनीतिक पार्टियां वो जाति धर्म के नाम पे जो है राजनीति करती हैं और अपना वर्चस्व बना के रखना चाहती हैं, ऐसी पार्टियों के लिए क्या कहेंगे? ये पार्टियां तो सिर्फ मैं रंग समझता हूँ, ये अलग रंग है, ये अलग रंग है। पार्टी एक ही है, मतलब विचार जो है, विचार वही है। इस रंग में भी वही विचार है, दूसरे रंग में भी वही विचार है। अगर हमें अपने लिए कुछ सोचना तो हमारा रंग आना चाहिए। क्या लगता है जिस तरह की एट्रोसिटी होती है, तमाम तरह की घटनाएं होती हैं, उनकी रोकथाम के लिए जाति उन्मूलन कानून जो है वो बनना चाहिए इस देश के अंदर या नहीं? हाँ बिल्कुल बनना चाहिए। कानून से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा अगर कानून। क्या लगता है कि देश के लोगों को उससे कितना राहत मिलेगी कानून बनने के बाद में? हाँ, कानून बनने से राहत मिलेगी। थोड़ी सी एक शर्त ये हो जाती है कि लोग अगर जागरूक भी हों। हाँ। जागरूक हों और दृढ़ निश्चय हो। किस तरीके से कानून किस तरह से जागरूक, मतलब अपने स्वाभिमान के प्रति, अपने सम्मान के प्रति जागरूक हों। ऐसे तो SC ST कानून भी है, ऊपर से दबाव आ जाता है। फिर हमारी सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, वो सारी स्थिति में अगर हम दबे हुए हैं तो सारा कानून का भी इतनी आसानी से नहीं लिया जाता। इसके अलावा अपना कुछ पक्ष रखना चाहते हैं? हाँ, मेरा पक्ष तो ये है कि कानून कौन लागू कर रहा है डिपेंड उस पर। अगर जब तक हम उस लेवल तक नहीं पहुंचते, सामाजिक क्रांति हो, हमारे लोगों में वो जागरूकता आनी चाहिए, और जब तक हमारे विचारधारा की पार्टी ना हो तब तक उतना प्रभावशाली नहीं रहेगा। भले ही बना दें वो, ये तो बनाया हुआ भी बाबा साहब ने हमारे पता नहीं कितनी सारी चीज़ें उसमें प्रावधान दी हुई हैं, लेकिन क्या हो रहा है अभी भी जो अभी अब क्यों कह रहे हैं कि भाई ये हो रहा है, जितनी एट्रोसिटी वगैरह हो रही है, कमाल है। अगर दूसरे करने वाले, दूसरे मतलब प्रस्थापित करने वाले अगर संसद में हमारे लोग होंगे तो फिर तो हो ही नहीं सकता। तो वर्चस्व हमारे लोगों का हो, उस पार्टी का हो, तब कोई नहीं। मुस्तफाबाद के अंदर हैं, तमाम लोगों से जो है जाति उन्मूलन कानून के विषय पे जो है बातचीत कर रहे हैं और सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम विनोद कुमार है और ये मुस्तफाबाद विधानसभा से मैं विधानसभा अध्यक्ष हूँ, बहुजन समाज पार्टी से, और काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे मैं विधानसभा अध्यक्ष हूँ। जी बताएं आप। देखा जाए इस देश के अंदर तमाम तरह की जो है घटनाएं आपने देखी होगी सोशल मीडिया के जरिए। किसी को जो है किसी तरीके से मार दिया जाता है, किसी को किस तरीके से मार दिया जाता है। क्या लगता है ऐसी घटनाओं के ऊपर रोक लगनी चाहिए या नहीं? जी बिल्कुल लगनी चाहिए। अगर इसी तरीके से जातिवाद में लोगों को उत्पीड़न से मतलब गुजरना पड़ेगा तो मैं मानता हूँ कि इस पर रोक लगना चाहिए। तमाम तरह की राजनीतिक पार्टियां हैं जिनका हम यहाँ नाम नहीं लेना चाहेंगे, और जाति धर्म के नाम पे कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां सेक के जो है सत्ता में बनी रहती हैं। क्या ऐसी पार्टियों का के लिए कुछ कहेंगे? दरअसल पार्टी जितनी भी हैं, कोई भी पार्टी रही हो, पार्टी कोई गलत नहीं है। जो उनकी विचारधारा है वो सिर्फ विचारधारा में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। क्या लगता है कि जिस तरीके से जो है ये घटनाएं हो रही हैं देश के अंदर तमाम लोगों के साथ में, इसके लिए एक प्रभावी कानून की आवश्यकता है या नहीं इस देश में? जी बिल्कुल ज़रूरत है। कहीं पे हम देख रहे हैं कि जाति के नाम पे या धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाया जाता है या फिर उनका शोषण हो रहा है, तो इसको रोकने के लिए कोई ना कोई कानून बनाना चाहिए। हम जाति उन्मूलन कानून को लेके जो है तमाम दिल्ली की विधानसभाओं में जा रहे हैं और लोगों की ओपिनियन ले रहे हैं, सुझाव ले रहे हैं। क्या जाति उन्मूलन कानून बनना चाहिए इस देश के लिए? नहीं। जी बनना चाहिए। कितने फ़ायदे महसूस करेंगे उससे और कितना नुकसान होगा, उसके बारे में कुछ कहेंगे? मैं मानता हूँ कि
ये आज नहीं, ये भगवान बुद्ध ने पहले भी कहा था कि समता और समानता ये हमारे देश में पहले भी लागू होनी, मतलब उन्होंने अभियान चलाया था और हमारे बहुत सारे महापुरुषों ने इसके ऊपर अभियान चलाया है कि मानव मानव एक समान। तो जातियों से आप एक दूसरे को बांट के उनके ऊपर उत्पीड़न करने का जो है आपका सिलसिला है, इस पर रोक कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए। तो कितना कारगर समझते हैं जाति उन्मूलन कानून को? जाति उन्मूलन कानून मुझे लगता है कि इसको लागू कर देना चाहिए। को लेके मुस्तफाबाद विधानसभा के अंदर है, तमाम लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं इसके लिए कि जाति उन्मूलन कानून क्यों ज़रूरी है इस देश के लिए। सर, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम सत्यपाल सिंह है। सत्यपाल जी, देखा जाए आप तमाम तरह की जो है घटनाएं टीवी पे रोज़ देखते हैं या सोशल मीडिया पे देखते हैं, किसी को किसी कारण से, किसी को किसी कारण से जातिवाद का शिकार होकर उनके साथ में घटनाएं हो रही, क्या ये सब कुछ ठीक है? ये जो घटनाएं हो रही जाति को लेकर, ये बिल्कुल भी सही नहीं है और इसके लिए एक उन्मूलन कानून, जाति उन्मूलन कानून बनना बहुत अति आवश्यक है और स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। इससे कम से कम जो है दूसरे पक्ष जो उत्पीड़न करते हैं उनको थोड़ा सा राहत मिल सकती है और डर, उनके अंदर डर भय भी रहेगा थोड़ा सा कि भाई इस एक्ट के अनुसार हमें जो है सज़ा हो सकती है। तो ये कुछ धीरे धीरे परिवर्तन समाज के अंदर आ सकता है। इससे क्या लगता है कि अगर जाति उन्मूलन कानून जो है प्रभावी रूप से लागू हो जाता है, बन जाता है, तो कितने लोगों को या इस देश के लोगों को फ़ायदा हो पाएगा? ये बन जाए और बनना भी अच्छी बात है और बनना भी चाहिए। उत्पीड़न जो है जाति उत्पीड़न कानून, उन्मूलन कानून जो है बनना भी चाहिए, लेकिन उसकी जो अगर बन भी जाता है तो उसको जो लागू करने के लिए लोगों की नीयत पर निर्भर करता है, किस तरह से उसका यूज करते हैं। क्योंकि हमारा देश जो है जाति धर्म संप्रदाय में बटा हुआ है, सदियों से चला आ रहा है और आज के परिवेश में भी हम देखते हैं कि ये बिल्कुल उसको और बढ़ावा दे रहे हैं। आप खुद एक बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, तमाम समय आपने देखा, ऊंच नीच छोटा बड़ा सब कुछ देखा, आपका क्या अनुमान है कि आने वाले समय में जो है अगर ये प्रभावी रूप से लागू होता है तो कितना फ़ायदा हो पाएगा? नहीं, अगर उन्मूलन ये कानून बनता है, जाति उन्मूलन कानून बनता है तो बिल्कुल निश्चित ही बहुत अच्छा इसका प्रभाव पड़ेगा और लोगों की मानसिकता भी बदलेगी और जो पीड़ित शोषित वर्ग है इससे वो उसको बचा जा सकता है। चलिए, ठीक है, धन्यवाद। मुस्तफाबाद विधानसभा के अंदर हम जो है जाति उन्मूलन कानून को लेकर लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं और इसी कड़ी में एक आगे भी हम बात करते हैं। सर, आपका सबसे पहले परिचय जानना चाहूँगा। साथियों, मेरा नाम सोहनपाल प्रेमी है और मैं मुस्तफाबाद विधानसभा के अंतर्गत दयालपुर गांव आता है हमारा, जिस कॉलोनी में मैं रहता हूँ। देखा जाए तो आज इस देश के अंदर जो है जातिवाद का जहर जो है पूरी चरम सीमा पे है। किसी को मूंछ रखने पे मार दिया जाता है, किसी को घोड़ी चढ़ने पे मार दिया जाता है, मतलब तमाम तरह की वीडियो सोशल मीडिया पे आप देखते हैं। क्या लगता है इस देश के अंदर ये सब कुछ जो चल रहा है ये ठीक है या गलत है? साथियों, जैसे आपने देखा होगा, जब से ये हमारा बीजेपी गवर्नमेंट आई है, जब से हमारे देश में ज़्यादा अत्याचार बढ़े हैं। हमारे साथ रोहित रमूला हमारा दलित समाज के थे जिनको मूंछ रखने पे मार दिया गया और कई साथियों को हमारे एक समाज की वाल्मीकि समाज की बेटी थी जिसको जो है हाथरस में जला के मार दिया गया। उसके बारे में हमें उसके माँ बाप को सूचना तक नहीं मिली। साथियों, आए दिन हमारे साथ अत्याचार होता है। अभी हमारे एक दलित समाज के नेता थे जिनके साथ उसको एक उभरते हुए सितारे थे जिनको गोलियों से भून दिया गया। शुक्र है कि वो उनके गोली छू कर निकल गई। मैं ये चाहना चाहता हूँ कि हमारे देश में ज़्यादातर जातिवाद पनप रहा है। जातिवाद की ये सीमा है, ये ख़त्म होनी चाहिए। जातिवाद से हमें जो है हर तरह से हम मजबूर हो गए हैं। हमारा दलित समाज जो छोटा गरीब समाज है, वो समाज हर तरह से तरह महसूस कर रहा है। क्या लगता है कुछ पार्टियां जो है जातिवाद फैला के अपना जो है शासन प्रशासन और अपने आप को काबिज करे बैठी हैं, ऐसी पार्टियों के लिए कुछ कहेंगे? साथियों, मैं तो ये कहता हूँ कि अब से पहले जो भी सरकार ने काम करा, चाहे वो कांग्रेस थी या कोई भी सरकार थी, उन्होंने सबको साथ लेके चले। आज ये जो बीजेपी गवर्नमेंट आई है, जो ये मनुवादियों की गवर्नमेंट है, इन्होंने हमारे साथ इतना वो कर रखा है। हमें 2 किलो गेहूँ 2 किलो जो आटा दिया जा रहा है, इसमें हमें मजबूर कर दिया गया है। इस आटे को हमें दे के हमारी जो है हक की लड़ाई है वो छीना जा रहा है। हमारे बच्चे की जो पढ़ाई है वो नहीं हो पा रही है। हमारे साथ जो है
कोई भी ऐसा काम हम नहीं कर पा रहे हैं। हमारे शराब के ठेके खोल दिए गए हैं जिसमें हमारे फ्री शराब मिल रही है, जिसमें हम शराब तक सीमित रह गए हैं, हमारे कमाई जमाई का कोई जरिया नहीं रहा। तो मैं तो ये चाहता हूँ हमें एक बार हमारे जो देश का प्रधानमंत्री है, कोई भी हमारे देश का राष्ट्रपति है, इस बारे में सोचे कि हमें जो है 2 किलो आटा या हमें जो बिजली फ्री मिल रहा है, पानी फ्री मिल रहा है, यात्रा फ्री मिल रही है, ये सुरक्षा ख़त्म होनी चाहिए, जिससे हमें अपने हाथों पैरों पे खड़े हो सके और अपना काम मजबूत से चला सके। जिस तरीके से इस देश के अंदर जो है जातिवाद का जहर फैला हुआ है, क्या इसको रोकने के लिए जाति उन्मूलन कानून जो है उसकी आवश्यकता है या नहीं? नहीं है, इसके लिए जाति उन्मूलन कानून होना चाहिए। हमें जो है हर जाति का अधिकार है, चाहे कोई भी किसी भी जाति का है, वो किसी भी धर्म का है, हर आदमी का, भारत का नागरिक है, वो भारत में उसका रहने का अधिकार है। अब हमारे इस देश में एक नई 9 साल से जब से गवर्नमेंट आई है, जब से हिंदू मुस्लिम कर दिया गया है। इससे पहले कुछ नहीं था, इससे पहले सब कुछ आराम से रहते थे, आराम से खाते पीते थे। आज हमारे यहाँ और कुछ नहीं है, गरीबी के बारे में नहीं सोचा जा रहा, किसी शिक्षा के बारे में नहीं सोचा जा रहा, किसी हॉस्पिटल या किसी वैसे उसके बारे में नहीं सोचा जा रहा। सिर्फ हमें जो है हिंदू मुस्लिम कह के बरगला दिया जाता है और हम जो है उसमें शामिल हो जाते हैं। हमारा आदमी ये नहीं देख रहा कि हम किस समाज के, वो भी हमारा साथ भाई है और हम भी भाई हैं, सब मिल बैठ के जो है देश की तरक्की के लिए चाहते हैं। जाति उन्मूलन कानून जो है प्रभावी रूप से जो है लागू हो जाता है आप लोगों के प्रयास से, तो क्या इस देश का विकास हो पाएगा? विकास हो पाएगा। हमारे देश में जो पहले चल रहा था, शिक्षा का अच्छा अधिकार मिलेगा, सबको रोजगार मिलेगा, भले जी, पर क्या करें, इन्होंने तो जाति फैला के सारे देश में एक बरगला दिया। सारे देश वाले जो है एक ही उसमें हो रहे हैं। तो हम तो ये चाहते हैं कि जाति उन्मूलन एक कानून बनना चाहिए और समाज के लिए एक तरक्की की राह पे चलेगा देश। अपना कुछ मत है, अपनी कुछ बात रखना चाहते हैं देश और दुनिया के लोगों को, क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो यही चाहूँगा, जो हमारे अब से पहले देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने ये 10-12 प्रधानमंत्री जो पीछे रहे हैं, उन्हें सबको साथ लेके चले हैं। यही मैं अपने मोदी जी प्रधानमंत्री जो है हमारे, इनको मैं ये चाहता हूँ कि सबको साथ लेके चलें और देश को आगे बढ़ाएं। चलिए।